जय सीताराम जी। कहते हैं कि तीनों लोके के स्वामी जो परब्रह्म परमात्मा है, अनुपम प्रभावशाली तथा अनेक रूप से प्रकट होने वाले भगवान को सिर झुकाकर थोड़ा सा प्रणाम करने से मनुष्य को हजारों महाकल्पों में जन्मांतरों में किए हुए संपूर्ण पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। मात्र थोड़ा सा भगवान को प्रणाम करने से। सोचिए कितने भगवान दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। भगवान अपने भक्त के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। श्री कृष्णचंद्र को किया हुआ प्रणाम भी 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। जिनका वर्ण अलसी के फूल के समान है, उन पीतांबरधारी श्री अच्युत भगवान गोविंद को जो प्रणाम करेंगे उन्हें उसी प्रकार का भय नहीं है, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। भगवान चक्रपाणी को जो सठता दंभ से भी किया हुआ नमस्कार है, वह भी निसंदेह संसार के असूल बंधनों को काटने वाला होता है। श्रुति स्मृति इतिहास और पुराणों के वचनों से यही बात सिद्ध होती है कि वह देव पवित्रों में पवित्र है। मंगलों का मंगल सुख को करते हैं। जो उनके साधन और ज्ञापन है, उनका भी परमानंद स्वरूप परम मंगल होने से वह मंगल को का मंगल है। दैवतम देवता नाम, अर्थात देवों का देव है, क्योंकि वह प्रकाशन आदि में सबसे बढ़कर है तथा मूलभूत तथा भूत प्राणियों का जो अव्यय नाश रहित पिता अर्थात उत्पन्न करने वाला है। ऐसा जो देव है लोकों में, इस चराचर लोकों में वही एकमात्र देव हैं। यह इस वाक्य का अर्थ है। एक देव है जो सब प्राणियों में छिपा हुआ है, सर्वत्र व्याप्त है, सब जीवों का अंतरात्मा है, कर्मों का अध्यक्ष, कर्म फल विभाग करने वाला है, सब भूतों का अधिष्ठान है तथा सबका साक्षी, सबको चेतना देने वाले एकमात्र और एक निर्गुण है, जो सबसे पहले ब्रह्मा को रचता है और फिर उसे वेद प्रदान करता है। आत्मबुद्धि आत्मज्ञान को प्रकाशित करने वाले उस देव की मैं मुमुक्षु शरण लेता हूं। ऐसा श्वेताश्वत रसाखा के मंत्रोपनिषद में कहा है कि छांदोग्योपनिषदों में कहा गया है कि इस पूर्वोक्त देवता ने ईक्षण किया, यह एक ही अद्वितीय था। जीवात्मा और परमात्मा में तो भेद है, जीवात्मा और परमात्मा में तो भेद है, फिर एक ही देव कैसे हो सकता है? एक ही देव ऐसे हो सकते हैं क्योंकि उसे रचकर उसी में प्रविष्ट हो गया। वह इस शरीर नख के लेकर, इस शरीर में नख से लेकर शिखा पर्यंत अनुप्रविष्ट है इत्यादि श्रुति में अविकारी परमात्मा ही बुद्धि तथा उनकी वृत्तियों के साक्षी रूप से प्रवेश करें। साक्षी रूप से प्रवेश कहे जाने के कारण उनमें अभेद है। यदि कहो तो प्रविष्ट होने का तो
परस्पर भेद होता है, फिर जीव और परमात्मा की एकता कैसे हो सकती है? तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि एक ही देव अनेक प्रकार से स्थित है। एक होने पर भी अनेक प्रकार से विचार किया जाता है। तुम एक ही अनेकों में अनुप्रविष्ट हो इत्यादि श्रुतियों से एकता ही अनेक प्रकार के प्रवेश कहा जाता है। इसलिए प्रविष्ट हुओं में भेद नहीं है। इसी विषय में हिरण्यगर्भः आदि 8 मंत्र हैं। कस्मै देवाय, इस तैत्तिरीयक श्रुति में भी आदि में एकार का लोप हुआ है, अतः इस मंत्र भी एक ही देवता का प्रतिपादक है। कठोपनिषद में कहा है कि जिस प्रकार संसार में व्याप्त हुआ एक ही अग्नि पृथक पृथक आकार से, तो एक ही अग्नि पृथक पृथक आकार के संयोग से भिन्न भिन्न रूप वाला होता है। तो भिन्न भिन्न रूप वाला कैसे होता है? अनेकों प्रकार से हर जगह अलग अलग रूप में अग्नि जलती है। उसी प्रकार समस्त प्राणियों का भी एक ही आत्मा अंतरात्मा भिन्न भिन्न रूप के अनुरूप और अपने अनुरूप और उनके बाहर भी स्थित है। जैसे एक ही विश्वव्यापी वायु भिन्न भिन्न रूप के अनुसार तद्भव हो रहा है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों का एक ही परमात्मा, एक ही अंतरात्मा भिन्न भिन्न रूप से संयोग से उनके अनुरूप है और उससे बाहर भी सर्वत्र व्याप्त है। इसी प्रकार संपूर्ण जगत का नेत्र सूर्य दर्शन जन्यवाही दोषों से लिप्त नहीं होता है। उसी प्रकार समस्त प्राणियों का एक अंतरात्मा परमेश्वर उन सब के दुखों से लिप्त नहीं है, क्योंकि वास्तव में वह शरीर में भिन्न है। समस्त भूतों का एक ही अंतरात्मा है जो सबको वश में करने वाला है और अपने एक ही रूप को नाना प्रकार के कर लेता है। अपने अंतःकरण में स्थित उस देव को जो धीर पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है, औरों को नहीं प्राप्त होता है। जो नित्यों का नित्य और चेतनों का चेतन है, जो नित्यों का नित्य है और चेतनों का चेतन है, तथा जो अकेला ही अनेकों की कामनाओं की पूर्ण करता है, उसे जो धीर पुरुष अपने अंतःकरण में स्थित दिखते हैं, उन्हें ही नित्य शांति प्राप्त होती है, औरों को प्राप्ति नहीं होती है। बृहदारण्य उपनिषद में कहा है कि आरंभ में यह एकमात्र ब्रह्म ही था। अकेला होने से यह भूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। इसी के अतिरिक्त और कोई दृष्टा नहीं है। ईशावास्य में कहा है कि वह एक है, चलता नहीं है, तथापि मन में भी अधिक वेग वाला है। ईशावास्य में कहा है कि वह एक है, चलता नहीं है, तथापि मन से भी अधिक वेगवान है। जितना मन अब यहां है, हम तुरंत दिलीप हो जाते हैं, इससे भी अधिक वेगवान है। एकत्व दिखने वाले की फिर क्या शोक और क्या मोह। श्रुति कहती है कि पहले यह एकमात्र आत्मा ही था और कोई चेष्टा करने वाली वस्तु नहीं थी। समस्त प्राणियों के अंदर जो पुरुष है वह मेरा आत्मा है, ऐसा जाने। ऋग्वेद का भी कथन है कि उस एक को ही ब्राह्मण लोग, उस एक को भी ब्राह्मण लोग नाना प्रकार से कहते हैं।
उस एक की ही नाना प्रकार से कल्पना करते हैं, और वह एक ही देव पृथ्वी और स्वर्ग को रचता हुआ वह अकेला ही संपूर्ण लोकों को धारण किए हुए, अनेक प्रकार से बढ़ाया हुआ अग्नि एक ही है। छंद योग में भी कहा है, हे सौम्य, पहले एकमात्र यह अद्वितीय सत्य ही था। श्री गीतोपनिषद में कहा है कि जो पुरुष एकत्व में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में स्थित मुझ परमात्मा को भजता है, वह जोगी पर सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ हीन में बरतता है। पंडित जन, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणों में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में, चंडाल में भी समस्त दृष्टि रखने वाले होते हैं। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण भूतों के अंतःकरण से स्थित उनका आत्मा हूं, तथा मैं ही समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। जिन समय भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा के संकल्प में ही स्थित दिखता है और उसी से सब भूतों का विस्तार हो जानता है, उस समय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। इसीलिए सर्वधर्मों को त्याग कर केवल एक मेरा ही शरण को प्राप्त हो, मैं तुझको संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। हे, आप लोगों को सत्य गुण से स्थित होकर सर्वदा एकमात्र श्री हरि का ही ध्यान करना चाहिए। आप सदा ओंकार का जप, श्री केशव का ध्यान करें। हे पुरुषोत्तम, निश्चय ही संपूर्ण देवताओं में एक आप ही आश्चर्य रूप और धन्य है। हे महाबाहो, संसार में आपके समान और कोई भी नहीं। इस प्रकार जो कुछ मनु ने कहा है वह औषधि रूप है। यह श्रुति मनु का महात्म्य बतलाने वाला है। और मनु जी कहते हैं कि समस्त भूतों में स्थित अपने आत्मा को और समस्त भूतों को अपने आत्मा में देखता हुआ आत्मयज्ञ करने वाला है। जय सीताराम।